अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ख़बर आई कि जो सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, उनकी तबीयत जो है वो कुछ बेहतर है सर्जरी के बाद दुबई के अंदर। लेकिन अचानक ही एक ख़बर टीवी के ऊपर चलना शुरू हो गई कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो स्पेशल तैयारा करवा के जो हैं दुबई चले गए हैं। अब अल्लाह खैर करे, समझ नहीं आ रही कि इन दोनों ख़बरों का आपस में कोई लिंक है, नहीं है, क्योंकि ज़रदारी साहब जो हैं वो दुबई में उनकी कहा कि क्या सर्जरी हुई है तो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन फ़ौरन ही ये आना कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्पेशल तैयारा करवा के जो है वो दुबई चले गए हैं। अब उसमें ये भी लिंक हो सकता है, लेकिन ये भी लिंक हो सकता है कि जो आईएमएफ की शराइत हैं, आईएमएफ जो सॉवरेन गारंटी माँग रहा है हमसे कि यूएई दे, सऊदी अरब दे, कुछ उस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो उस सिलसिले में ना गए हों। ये तो आइंदा 1-2 दिनों के अंदर जो मामलात हैं वो हमारे सामने आ जाएँगे कि वो अपने वालिद के लिए गए हैं या वो आईएमएफ की डील के लिए गए हैं। आईएमएफ की डील जो है वो भी सो वबाले जान ही बनी हुई है। उनकी एक शर्त पूरी करते तो दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी करते तो तीसरी आ जाती है। मतलब कि वो तो इस लगता है ऐसे कैसी नीयत से बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान को जितना तंग कर सकते हैं हम तंग कर लें और आखिर में ये ना कह दें कि कैमरे को देख के हाथ हिला दें। महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, पेट्रोल की प्राइस कहाँ चली गई है, डॉलर जो है हमारा वो 300 के करीब पहुंचा हुआ है, वही हमने कर रखे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है और ये सारा आईएमएफ के कहने के ऊपर किया हुआ है। अब आईएमएफ को इतराज़ हो रहा है कि जो आप पेट्रोल के ऊपर जो है सब्सिडीज़ जो दे रहे हैं, टारगेटेड सब्सिडीज़, पहले तो खुद ही इनकी जो डायरेक्टर थी उसने कहा था कि टारगेटेड सब्सिडी देने के ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं। अब जब पाकिस्तान दे रहा है कि जिनके पास 700 सीसी की गाड़ी है या बाइक वाले या रिक्शे वाले, उनको हम 100 रुपये पेट्रोल कम देंगे, तो अब इनकी डायरेक्टर जो थी, जो आप पाकिस्तान ने हमसे पूछा नहीं है। तो यही मसले होते हैं जब आप एक हुकूमत के साथ जो पीटीआई जो माहिदा करके गई थी, अ, वो जब आप अपनी सारी सॉवरेन राइट्स किसी लैंडर के आगे जो होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, तो फिर यही हालात होते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन मनवानी है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है और पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जितने लोगों ने प्लेजेस किए हुए हैं वो बेचारे कि पहले आप आईएमएफ की डील के अंदर जाएं, उसके बाद फिर हम आपको पैसे देंगे। और हमारे जो इकोनॉमी के सहाफ़ी होते हैं वो जब हुकूमत बात नहीं मान रही होती आईएमएफ की, तो उस वक़्त भी तनकीद कर रहे होते हैं। जब हुकूमत उनकी बात मानती है तो फिर तब भी तनकीद शुरू कर देते हैं, फिर महंगाई का रोला डाल देते होते हैं। तो फिर आपको हल बता दें कि हुकूमत ना जाए आईएमएफ में और लोगों को महंगाई से बचा ले, या अगर जाके महंगाई से कैसे बचा सकते तो वो भी फिर आप बता दें। ज़ाहिर है अब 4 साल का गंद जो पड़ा हुआ है इमरान खान को दे के हुकूमत, और जो इस मुल्क के हालात किए हैं, और फिर उन्होंने ये डील तोड़ने की भी कोशिश की। खुद भी पहले तोड़ के गए, फिर उसके बाद उन्होंने इसको किया, जो अपने वज़ीर ख़ज़ाना थे, उनके ज़रिए भी इन्होंने आईएमएफ को कहा, और फिर फवाद चौधरी तो धमकियाँ देते थे कि दे लेके दिखाएँ हमें डील, और अब लॉबिंग फ़र्म हायर की हुई है जिसके ज़रिए पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो करवा रहे हैं। अभी हुकूमत साइबर क्राइम वाले जो उन्होंने 16 यूट्यूबर्स पकड़े जो एंटी स्टेट मवाद चला रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि साइबर क्राइम वाले कह रहे हैं कि जो भी एंटी स्टेट हम बंदा पकड़ते हैं, चाहे यूट्यूब का पकड़ें, ट्विटर का, फेसबुक का, सबके लिंक पीटीआई से जाके मिलते हैं और आगे से लिंक कहीं इंडिया से जाके मिलते हैं। और ये भी सुना है कि जो इनके सोशल मीडिया के जो लोग हैं, इन्होंने कितने-कितने मुल्कों की सिमें रखी हुई हैं, वहाँ से अकाउंट बनाते हैं। ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो आपको सारे पाकिस्तान के हक़ में बोलते, इनके पीटीआई के हक़ में बोलते नज़र आते हैं, एंटी स्टेट होते हैं, उससे फिज़िकली के व्यूज़ मिलते हैं। कुछ तो इन्होंने खुद अकाउंट बनाए होते हैं, वो देखे जाते हैं। बाहर के मुल्कों से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जो इमरान खान को पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान की भलाई तो चाहते ही नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो सारे इनको देखते हैं, इनके व्यूज़ बढ़ाते हैं। जब ज़ाहिर है जब आप लाखों करोड़ों रुपया उनसे कमा रहे होंगे तो फिर आपको मुल्की मफाद तो अज़ीज़ नहीं होगा। और आप, क्योंकि आप तो सिर्फ़ पैसा देख रहे हैं। जिनको मुल्की मफाद अज़ीज़ होता है वो किसी जगह तो जाके एंटी स्टेट मवाद को रिजेक्ट करता है। इंडिया में फ़ौरन इनके जो व्यूज़ होते जो ये वीडियो अपलोड करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, फ़ौरन देखी जा रही होती है। उनके व्यूज़ जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, और लिंक्स अब जो है चल रहे हैं। इमरान खान तो कहते हैं जी अज़हर मशवानी एजेंसियों के पास हैं, उनसे बड़ा मवाद निकला है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान का बंदा है, इमरान खान ने कहीं भेज दिया। उसमें वो 50 करोड़ वाला ही ज़िक्र सामने आ रहा है कि जो इमरान खान के बनी गाला में कह रहे हैं जी बेसमेंट में 50 करोड़ रुपया, सॉरी 50 लाख रुपया कह रही है, 50 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था, वो गायब हो गया, जो उन्होंने एमपीएस से टिकटों के पैसे लिए हुए थे। कोई कह रहा है कि जो बुशरा बीबी है उन्होंने पार करके अपने पिछले शोहर और बच्चों को दे दिया। कोई कह रहा है कि वो अज़हर मशवानी के ज़रिए इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान भिजवा दिए हैं।
अब जितने मुँह उतनी ही बातें, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा अज़हर मिशवानी का कि वो कहाँ पे है, किस हाल में है। अब वो सामने या तो जो उसने तफ़सीलात जो कह रहे हैं कि उसने तफ़सीलात बताई हैं सारा कुछ कि कैसे एंटी स्टेट काम कर रहे थे हम, या किन-किन के ज़रिए प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो वो सामने आता है। जहाँ ये 50 करोड़ वाला मामला जो है वो क्या सामने आता है। एक आज फवाद चौधरी साहब ने एक बात करते हुए एक चैनल के बंदे से बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की। अच्छा, उन्होंने बात क्या की ना, उन्होंने उनको कहा कि जी परवेज़ इलाही का उनसे सवाल किया गया कि ये जो परवेज़ इलाही हैं इनको आपने पार्टी में क्यों लिया है ना? तो फवाद चौधरी ने आगे से कहा कि जनाब वो कोई अवामी लीडर तो है नहीं, और हमने उनको इसलिए तो लिया नहीं कि बड़े पॉपुलर तो उनका, फिर आपने किस लिए? उन्होंने कहा वो जो हांडी में ना सारे मसाले डालने होते हैं ना, तो ये भी एक मसाला है। यानी कि उनका कहना ये था कि एक मसाले के तौर पे, मजबूरी के तौर पे ले लिया, और वो मजबूरी ज़ाहिर है उस वक़्त तो ये थी कि इनके 10 बंदे थे, इनके ज़रिए पंजाब की हुकूमत चाहिए थी। अब पंजाब की जो हुकूमत है, वो इनको मिली। उसके बाद जो परवेज़ इलाही की 10 सीटों के ऊपर फिर परवेज़ इलाही को खुश रखना इसलिए भी ज़रूरी था कि वो असेंबली तोड़नी थी। असेंबली टूटनी तभी थी कि परवेज़ इलाही इनके साथ होते। अगर परवेज़ इलाही इधर ना होते, दूसरी साइड पे चले जाते, तो ज़ाहिर है असेंबली कायम रहती। इमरान खान प्रेशर कैसे डालते, लेकिन वो प्रेशर भी काम नहीं आया। अभी तक उनको इंतखाबात जो हैं वो तो मिले नहीं हैं, और इसी तरह मामला जो है वो लटक रहा है। और कल इन्होंने जलसा भी कर लिया, जलसे भी कर रहे हैं। कल पहली दफ़ा बख्तरबंद अपने उससे निकल के इमरान खान ने एक और बख्तरबंद के अंदर रह के उन्होंने जलसा किया, और हाज़रीन की तादाद के ऊपर उन्होंने अपने लोगों की बड़ी क्लास ली है। तो वो जो इनके घर के बाहर जमघट्टे थे, सारा कुछ था। आज एक हमारे सहाफ़ी थे, उन्होंने बाहर से सारी वीडियो बनाई कि जी ये देख लें ज़मान पार्क का हाल कुछ भी। हो सकता है कि रात को कुछ लोग आ जाते हों, जहाँ आप इफ्तारी करा रहे हो या सहरियाँ करा रहे हो, तो एमपी एमए ने इसको बंदे का टारगेट दिया हो कि ले आओ, क्योंकि ज़ाहिर लोगों ने टिकटें भी लेनी, उन टिकटों के चक्कर में अभी तक लोग जो है वो बनी गाला के चक्कर भी काट रहे हैं, वहाँ पे लंगर भी बाँट रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। जिनको एक खातून ने कहा ज़िंदा पीर हैं जी, ये पीर की करामत देखें कि यहाँ पे लंगर ही नहीं ख़त्म होता। वो लंगर लाने वाले एमपीए से जाके पूछे ना, जिनके पैसे लग रहे हैं। तो मरियम नवाज़ जो थी वो भी आज उन्होंने भी अपने जो लॉयर विंग के जो वर्कर थे उनके साथ बात कर रही थी। तो बात करते हुए उन्होंने जजेस को फिर वही रगड़ा लगाया जो उनका ख़ासा है, जिसमें उन्होंने ट्रकों की बात की, जिनमें उन्होंने पनामा केसेस की बात की, और उन्होंने लॉयर को कहा कि आप जो हैं अब हम फ्रंट फुट पे आएँ, हमारी मदद करें, हमारे साथ काम करें। तो वो उन्होंने फिर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की भी बात की, और पहली दफ़ा मरियम नवाज़ ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन इसलिए पहले चाहते हैं कि सितंबर में दूसरा चीफ जस्टिस आ जाएगा, और अता बंदयाल ने कहा था मुनसिफाना इंतखाबात ना हो तो हम इंटरवेन करेंगे। तो मुनसिफाना इंतखाबात किस के हक में उन्होंने करवाने हैं? तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता वे। तो वो चाह रही है पीटीआई वाले कि बंदयाल के होते हुए इलेक्शन हो जाए, ताकि पंजाब हैबर में हमारी हुकूमत आए, तो वफाक के हम फिर खुद ही रिग कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम हुकूमतों में बैठे हुए हैं तो ये क्या कर लेंगे। लेकिन ये याद रखें कि जिस वक्त वफाक के इलेक्शन होंगे फिर फ़ाइज़ ईसा होगा, तो वो फिर आपको देख भी लेगा कि आइन कानून और मुनसिफाना इंतखाबात हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये जी मामलात हैं जो चल रहे हैं, और मरियम नवाज़ ने तो आर्टिकल 6 का भी मुतालबा कर दिया। अब ये जो है ये कह रहे हैं कि इन पे आर्टिकल 6 लगाए, इन्होंने वायलेट किया, इलेक्शन टाइम पे नहीं करवाए। नवाज़ लीग वाले कहते हैं जी इनके ऊपर इन्होंने जो आइन तोड़ा था उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाए। इसी आइन तोड़ने से याद आया जी सदर ममलिकत ने बड़ा खत लिखा वज़ीर-ए-आज़म को कि इलेक्शन करवाएँ, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे आइन के मुताबिक। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा टका के जवाब दिया कि आओ तुम्हें पहले मैं बताता हूँ कि आइन होता क्या है। उसने कहा आइन शिकनी तो की आपने, जब आपको कहा कि असेंबली तोड़ें आपने तोड़ दी। आपको तब आइन याद नहीं आया? उसने कहा आपकी ये जो है ना लग रहा है पीटीआई की प्रेस रिलीज़ है आपका ख़त जो है, और आपने एक वर्कर वाला किरदार अदा किया, सदर वाला नहीं, मुझसे आपने हलफ नहीं लिया, और आप हमें कहाँ आइन याद करवाते हैं। वैसे बड़ी टिका के जवाब दिए हैं वज़ीर आज़म ने उसको, सदर ममलिकत को, उसको आइन कानून सब याद करवाया सुथरा कि जिन ये जो पीटीआई वाले जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अदालतें बुलाती आते नहीं हैं, पुलिस वालों पे अटैक करते हैं, आपने कोई मजम्मत की, आपने कोई उनको मना किया, इलेक्शन होंगे अपने टाइम के ऊपर हो जाएंगे इलेक्शन। दूसरा आइन के तहत ये होता है इलेक्शन हो तो निगरान हुकूमतें हों, उसको पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बैठी होंगी तो उनके मातहत हम जाके फिर वो कर लें प्रोग्राम। तो ये जो ख़त था ना मज़ा आ गया उसको पढ़ के। तो शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब ने कोई फ्रंट फुट पे आके खेला है, और अब खेलने की ज़रूरत भी है। ऐसे मरियम नवाज़ी है जो फ्रंट फुट पे आई हुई हैं और आके खेल रही हैं, और
अच्छा खासा खेल रही हैं और ये सारे डरे हुए हैं। फवाद चौधरी की हर रोज़ एक नाज़ेबा ट्वीट आ जाती है उनकी, वो मरियम नवाज़ के खिलाफ, क्योंकि जब आप किसी से डरे हुए होते हैं ना तो फिर आपकी ज़ुबान खुद बहुत बाज़ारी हो जाती है, जैसे कि फवाद चौधरी की हो जाती है मरियम नवाज़ को लेके, क्योंकि डर खौफ है एक खातून से। तो ये वैसे भी सारे मिसोजिनिस्ट हैं, जब आपका लीडर जैसा होगा वैसे ही नीचे सारे लोग होंगे। तो देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब इलेक्शन का क्या होता है, अक्टूबर के अंदर सारे होते हैं या कल से, अगर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कौन सा बेंच होगा और किस टाइम पे ये पिटीशन लगेगी। सुना ये गया है कि जी एक्सेप्ट हो गई है, रजिस्ट्रार ने इतराज़ भी कोई नहीं लगाया। लेकिन देखते हैं जी कॉज लिस्ट में कब आते हैं, कौन सा बेंच बनता है, बेंच से ही पता चल जाएगा, बेंच से ही पता चल जाएगा कि क्या फ़ैसला आता है। लेकिन सूरत हाल दिलचस्प हो रही है जी मुल्क के अंदर। देखते हैं इस आइनी क्राइसिस से कैसे निकला जाता है। बड़ा आसान है जी, बंदयाल साहब फुल कोर्ट बनाएं तो उसके बाद अदालतें जो है वो फैसला कर लें। इलेक्शन कमीशन को आप डिक्टेट तो करवा नहीं सकते, आइनी अदारा तो वो भी है। तो अगर आपकी एक बंदा आपके सारे मामला जूते की नोक के ऊपर रख रहा है तो फिर आप दूसरों को तो डिक्टेट ना करवाएं। तो जब कॉल लिस्ट लगेगी केस चलेगा। वैसे तो अदालतें अब वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी इमरान खान के हक में खुद ही दलीलें देना शुरू किए, टेरियन वाइट के हक में भी खुद ही दलीलें देना शुरू हो गए। तो मरियम नवाज ने यही कहा ना कि जब आप बेगम के कहने के ऊपर फैसले करेंगे, जब आप दामाद के कहने के ऊपर फैसले करेंगे, जब आप बच्चों के कहने के ऊपर फैसले करेंगे, तो फिर मुल्क में ऐसे ही फैसले होंगे। तो ये एक्चुअली उन्होंने बात उससे की जो जनरल बाजवा का एक इंटरव्यू आया जी शायद मेतला साहब के साथ, और जिसके बारे में बाजवा साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि बाजवा साहब की खिंचाई हुई है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से। उन्होंने कहा कि जी भी आप पेंशन हमसे ही ले रहे हैं और आप 2 साल तक बोल नहीं सकते, कि हर रोज़ आप उठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो उसमें कह रहे हैं उनकी खिंचाई हुई है। उस इंटरव्यू के अंदर जो थे ना, उन्होंने कहा बाजवा साहब ने कि जी ये बेगमों से डर के और टिकटॉक से डर के जो है ना जजेस जो है फैसला करते हैं। वैसे क्या मुल्क है जी, आप जब टिकटॉक से डर जाएं और बेगमों के कहने पे फैसला करें तो फिर ऐसे ही फैसले होते हैं ना, पनामा जैसे जो हमारे सामने। और फिर लाडले को भी ऐसे ही बख्शा जाता है ना, जैसे अभी बख्शा जा रहा है, हर चीज़ उसके हक में की जा रही। कल आ रहे हैं जी लाडले साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने इस्लामाबाद। देखते हैं फिर होता क्या है उनके साथ भी और मामलात को कैसे चलते हैं। तो कल फिर जो अपडेट होती है आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।